Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We were discussing the chapter sorting materials into groups and now we will continue the same chapter, okay? So we were discussing some definition and we are knowing to about the points. So we will now discuss about rough, soluble, translucent and transparent. So rough क्या होता है? Some materials have uneven surface and feel rough on touching. यानी कि कुछ आपके materials ऐसे होते हैं जिनकी surface क्या होती है, समान नहीं होती है. इस वजह से जब आप उन्हें टच करते हो तो आपको रफ फील आती है, खुरदरापन जैसा फील होता है. तो वो मटेरियल्स जिनकी जो सरफेस होती है वो अनइवन होती है, उसके अंदर रफनेस पाई जाती है. ओके. सॉल्युबल क्या होता है? जो आपके वाटर में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं वो आपके सॉल्युबल होते हैं. ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं. नाउ ग्रुपिंग ऑन बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज. अब जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा, रफनेस, ट्रांसल्यूसेंट, ओपिक्यू, ट्रांसपेरेंट, ये सब प्रॉपर्टीज़ थी. अब उन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही हम कैसे इनको ग्रुपिंग करेंगे मेटल्स की या नॉन मेटल्स की, वो देखते हैं. ओके. ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं. वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट, या फिर आपका एक मटेरियल काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में भी यूज में आता है. दिस इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो भी डिफरेंट टाइप के आपके मटेरियल हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट हैं. वी हैव टू चूज मटेरियल विद द राइट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट टू यूज इट फॉर. हम जिस भी यूज के लिए मटेरियल को यूज कर रहे हैं उसके लिए हमको उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर ही उस मटेरियल को चूज करना होगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल, अ चॉक मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक वुड बी नो यूज बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. अगर यानी कि अगर आप की जो यूज़ है वो आपको चॉक चाहिए, ठीक है. अगर आपकी वो चॉक वुड की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, तो आपके वो किसी भी काम की नहीं है क्योंकि आप उससे ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं सकते. तो आपको जो भी मटेरियल आपको यूज़ में लाना है, आपको उस मटेरियल का चूज़ यानी उस मटेरियल को चूज़ आपको उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करना होगा. ओके. Now, materials have different properties like roughness, luster, transparency, solubility, flotation, attraction toward a magnet, conduction of heat, and conduction of electricity. Let us study these properties one by one. हमने ये सब properties क्या होती हैं वो discuss किया था. अब according to materials किसकी क्या property है वो हम आगे discuss करेंगे. Okay? लाइक रफनेस. मटीरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ. मटीरियल आपके रफ भी हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं. रफ मटीरियल्स हैव बम्प्स एंड रिगल्स ऑन देयर सरफेस, यानी कि जिनकी सरफेस अनइवन होती है, कहीं से उठी हुई है, कहीं पे दरारें हैं, तो वो आपकी सरफेस कैसी हो जाएगी? रफ हो जाएगी. विच कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम. स्मूथ मटीरियल्स लाइक देयर लम्प्स, लेकिन स्मूथ मटीरियल्स में ये लम्प्स नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मटीरियल्स आर रॉक्स, जो आपके पहाड़ होते हैं, सैंड पेपर एंड बार्क ऑफ अ ट्री, अ ग्रास शीट, flower petals and surface of an apple are example of smooth surface. यानी कि जिनकी surface एकदम smooth होती है, जिनमें lumps bumps नहीं होते हैं, कोई भी breakage नहीं होती है, बहुत ही easily होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? smooth surface कहलाते हैं. उनके अंदर roughness नहीं होती है. नाउ जैसे आप देख रहे हो, बार्क ऑफ अ ट्रीज रफ टच, यानी कि किसी भी पेड़ का तना आप जब छुओगे तो उसमें रफ फील आता है आपको. लेकिन अगर आप किसी फ्लावर की पेटल को, पत्ती को टच करोगे तो आपको बहुत ही स्मूथ टच फील होता है. ओके. नाउ लस्टर. लस्टर इज द शाइन ऑफ मटेरियल. लस्टर क्या होता है? किसी भी मटेरियल की शाइन होती है. और मेटल्स आर प्योर इन ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट आर शाइनी एंड सेट टू पॉजेस लस्टर. आपके जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी स्टेट क्या होती है? वो शाइनी होते हैं, इसलिए हम उनको लस्टर कहते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स. आपके इस तरह के जो भी मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनका यूज हम ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में करते हैं. मटेरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर. आपके जो मटेरियल्स होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये सब कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं, इसीलिए हम इनका यूज ज्वेलरी वगैरह बनाने में करते हैं. ओके. लाइक गोल्ड फ्रेम दिख रहे हो, ये भी लस्टर है, चमकदार है. आपका जो ब्रॉन्ज का स्टैचूज है ये भी आपका चमकदार है. सिल्वर की जो कटलरी होती है आपकी, ये भी चमकदार होती है, लस्टरलेस होती है. ओके. ना होमवर्क टाइम. लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटेरियल. आपको ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जिनके अंदर ट्रांसपेरेंसी का गुण पाया जाता है, जिनके आप आर पार देख सकते हो. ओके. नाउ लिस्ट 5 लिक्विड्स दैट आर
ट्रांसपेरेंट। ऐसे 5 लिक्विड बताने हैं आपको जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे कि हमने वाटर को देखा था, वाटर आपका कैसा लिक्विड है, वाटर आपका ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। नाउ वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? आपका जो पानी होता है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि आप इसके अंदर किसी भी सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो, वो आसानी से उसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए ये आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 लिक्विड्स विच आर मिजिबल इन वाटर। आपको ऐसे किन्हीं भी 3 लिक्विड्स के नेम बताने हैं जो पानी के अंदर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि मिजिबल क्या होते हैं? मिजिबल वो होते हैं आपके जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर बहुत आसानी से मिल जाएं, जिनको आप नेकेड आइज से देख ना सको। और इमिजिबल वो होते हैं जो आपके पानी में अच्छे से ऐड नहीं होते हैं। लाइक अगर आप वाटर में सैंड ऐड करोगे, बालू ऐड करोगे, तो वो आपकी मिक्सअप पानी के साथ नहीं होगी, वो जाके आपके तली में बैठ जाएगी। तो आपका जो ये हो गया सॉल्यूशन, सैंड और वाटर का, ये कैसा सॉल्यूशन हो गया? ये आपका इमिजिबल सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो वो आपका एग्जाम्पल है इमिजिबल का। और जो आपका अच्छे से मिजिबल हो जाए वाटर में, वो आपका मिजिबल कहलाता है। ओके, आई होप यू गॉट द ऑल क्वेश्चंस एंड यू हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास ऑल्सो। थैंक यू क्लास।